नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के शेयर पर। आज बाजार में अच्छी खासी हलचल देखने को मिली है और स्टॉक आखिर में यह 349.70 पर क्लोज हुआ है। लेकिन असली कहानी बाजार बंद होने के बाद शुरू होती है, जब कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए, साथ ही डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट का भी बड़ा ऐलान कर दिया है। सवाल सीधा है, क्या ये नतीजे उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं या सिर्फ देखने में अच्छे लग रहे हैं? तो चलिए देखते हैं कि नंबर्स कंपनी के कैसे रहे हैं। सबसे पहले डिविडेंड की बात करना जरूरी है, क्योंकि यही से निवेशकों का मूड बनता है। कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है और साफ साफ कहा है कि इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड से 21 फरवरी 2026 या उससे पहले कर दिया जाएगा। अब 10 रुपये का डिविडेंड इस प्राइस लेवल पर कोई मामूली बात नहीं है, खासकर तब जब बाजार पहले से ही इतना डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब यह एक ज़रूरी प्रैक्टिकल पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 2 फरवरी यानी 2 फरवरी 2026 तय की गई है, जो कि सोमवार का दिन है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सोमवार यानी 2 फरवरी को शेयर खरीदेंगे और डिविडेंड मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 31 जनवरी शनिवार और 1 फरवरी रविवार है, बाजार बंद रहेगा। तो अगर आपको इस 10 रुपये के डिविडेंड का फायदा चाहिए तो आपको 30 जनवरी तक शेयर खरीदकर अपने डीमैट अकाउंट में रखने होंगे। इसके बाद ही आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू यानी कारोबार से शुरुआत करें तो इस तिमाही के नंबर साफ साफ बताते हैं कि परफॉर्मेंस मजबूत रही है। कंपनी ने इस क्वार्टर में करीब 1,36,623 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यानी इसी क्वार्टर में यह आंकड़ा लगभग 1,27,520 करोड़ का था। इसका सीधा मतलब यह है कि सालाना आधार पर यानी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में करीब 7 से 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब अगर हम इसे पिछली तिमाही यानी क्वार्टर 2 से कंपेयर करें तो यह तस्वीर और भी बेहतर नजर आती है, क्योंकि तिमाही आधार पर रेवेन्यू में लगभग 13% का जंप आया है। खास बात यह है कि बाजार को उम्मीद सिर्फ 1,12,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू की थी, लेकिन कंपनी ने इससे कहीं बेहतर आंकड़े पेश करके साफ कर दिया है कि ऑपरेशनल लेवल पर चीजें कंट्रोल में है। अब खर्चों पर आते यानी एक्सपेंसेस, तो यहाँ भी कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं दिखता। इस तिमाही यानी इस क्वार्टर में कंपनी का कुल खर्चा करीब 1,27,279 करोड़ का रहा है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में खर्च लगभग 1,22,172 करोड़ का था। यानी खर्च बड़ा जरूर है, लेकिन वह बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर है और रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले पूरी तरह मैनेजेबल लगता है। इसका मतलब यह निकलता है कि कंपनी ने लागत पर अच्छा कंट्रोल बनाए रखा है और सिर्फ सेल्स बढ़ाने पर ही नहीं बल्कि इफिशियंसी पर भी फोकस किया है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर यानी प्रॉफिट पर। इस तिमाही यानी इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 7,545 करोड़ का रहा है, जो पिछले साल के 4,649 करोड़ के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग मानी जाएगी। सालाना आधार पर देखें तो मुनाफे में करीब 62 यानी 62% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तुलना करें तो यहाँ भी लगभग 16% की बढ़त दर्ज हुई है। मुनाफे में इस तेज उछाल के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि हाल ही के समय में कच्चे तेल की कीमतों पर नरमी आई है और इसका सीधा फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनी को मिलता है। बाजार को उम्मीद थी कि मुनाफा करीब 6,500 करोड़ के आसपास रहेगा, लेकिन कंपनी ने इस अनुमान को पीछे छोड़ दिया है। अब अगर हम कंपनी के ओवरऑल इफिशियंसी और रिटर्न मैट्रिक्स पर नजर डालें तो यहाँ भी तस्वीर पॉजिटिव दिखती है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर पिछले साल के 10 रुपये 88 पैसे से बढ़कर अब 17 रुपये 66 पैसे तक पहुंच चुका है, जो शेयर होल्डर के लिए एक मजबूत संकेत है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी पहले 4 रुपये 19% से सुधरकर अब 6 रुपये 84% हो गया है और नेट मार्जिन में भी अच्छा सुधार देखने को मिला है, जो 3.65% से बढ़कर 5.52% तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन तीनों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का प्रदर्शन बहुत मजबूत रहा है और आंकड़े साफ तौर पर बाजार की उम्मीदों से बेहतर नजर आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बीपीसीएल रिलेटेड अपडेट या न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।